Assalamualaikum viewers, this is me Naila Tareem and I welcome you all to in today's English class. Today we will discuss English 1 chapter number 2 and the name of the topic is Thank You Allah Almighty. So let's begin with the chapter. Dear children, क्या आपने कभी गौर किया कि हमें पैदा करने वाली ज़ात आखिर है कौन? वो कौन सी ज़ात है जिसने हमें देखने को आंखें, बोलने को ज़ुबान, सुनने के लिए कान और छूने के लिए ये हाथ दिए हैं। ऐसी एक ज़ात है जिसने हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ों को पैदा किया है। यकीनन वो ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। और हमें अल्लाह ताला की इन तमाम दी गई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक भी इसी के हवाले से है कि हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज़ थैंक यू अल्लाह ऑलमाइटी। प्यारे बच्चों, अगर आप अपने किताब पे दी गई तस्वीर को देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी बच्ची अल्लाह ताला से दुआ गो है और अल्लाह ताला की दी गई तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर रही है। वो एक ऐसी जगह बैठी है जिसके इर्द गिर्द दरख्त हैं, फूल हैं, चरिंद परिंद हैं और ये तमाम चीज़ें हमें एक मेंटल पीस फराहम करती हैं। ये बच्ची अल्लाह ताला से इन्हीं तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर रही है। तो बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों और दीगर नेमतों जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और बहुत सी ऐसी चीज़ों से नवाजा है जिससे बहुत से लोग महरूम होते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। सो चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू द वोकैबुलरी टॉपिक which is words meanings. Number 1 is all the things and the meaning is everything. Number 2, so much, and the meaning of this word is to a great extent, very much. Number 3, friends. आप सबको पता है कि फ्रेंड्स क्या होते हैं? जिनसे आप स्कूल में मिलते हैं, स्कूल के बाद जिनसे आप मिलते हैं वो तमाम आपके दोस्त अहबाब हैं। So the meaning of this word in English is people with whom one is familiar and has a bond of mutual affection. वो लोग जिनको आप जानते हैं और उनसे आप जो है अफेक्शन यानी कि प्यार और मोहब्बत रखते हैं। Number 4, thank, and the meaning of this word is expressing gratitude, शुक्र अदा करना। Number 5, the word is today and the meaning of this word is present time. मौजूदा हाल में जो चीज़ हो रही है उसको हम टुडे बोलते हैं। डियर चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर थैंक यू अल्लाह ऑलमाइटी फॉर ऑल द थिंग्स वी हैव टुडे, फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स वी लव यू सो मच, फॉर होम, फॉर फूड, फॉर वर्क एंड प्ले वी थैंक यू ओ अल्लाह। उन तमाम चीज़ों के लिए जो अल्लाह ताला ने आज तक हमें अता की हैं, हमारे तमाम दोस्त जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, खाने के लिए, घर के लिए, काम के लिए और खेलने के लिए, हम इन तमाम नेमतों का अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 8, लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु हैज ब्लेस्ड अस विद ऑल द थिंग्स। हमें तमाम चीज़ों से किसने नवाजा है? ऑफ कोर्स सबको इसका आंसर पता होगा। सब बच्चे अपना हाथ खड़ा करें जिसको भी इसका जवाब पता है। यस, वेरी गुड। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद ऑल द थिंग्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट थिंग्स वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी। हमें किन किन चीज़ों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए? बच्चों, जैसे कि अभी हमने चैप्टर में पढ़ा और आपको खुद भी पता होना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों का अल्लाह ताला से शुक्रगुजार होना चाहिए। The answer of this question is we should be thankful to Allah for home, for food, for work and play and for all the friends that we have. Moving on to question number 3, what is the poem about? ये जो पोम हमने पढ़ी है, ये जो नज़म हमने पढ़ी है, इसमें एक मेन मैसेज आपको क्या दिया गया है? So the poem is about thanking Allah Almighty for all His blessings. इस नज़म में हमने अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा किया है। Moving on to next question which is oral communication. Phonics. Say the sounds of this given letters then match the pictures with the letter sounds. प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं और उनके सामने कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। आपने जो पिक्चर का जो नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है उससे आपने
ये जानना है कि इसका नाम क्या है और इसका साउंड क्या आता है। जैसे कि हमारे पास पहला वर्ड है सी, दूसरा एन, तीसरा टी, चौथा ई और द लास्ट वर्ड इज जी। इन तमाम लेटर्स को आपने दी गई तस्वीर के साथ मैच करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट साउंड्स इन वर्ड। यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं, कप, पेन, बैग। इन तमाम वर्ड्स में लेटर्स जो हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं। आपने इसको क्लास में बच्चों से ज़्यादा बार दोहराई करवानी है ताकि उनको पता चले कि किस वर्ड में कौन सा साउंड कैसा प्रोनाउंस हो रहा है। जैसे कि कप, पेन, बैग। इसी तरह के बहुत सारे और वर्ड जिनका सिलेबल एक हो। एंड व्हाट इज सिलेबल, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि सिलेबल होता क्या है। आप बच्चों को इसकी क्लास में प्रैक्टिस करवा सकती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज स्पीकिंग स्किल्स। ये एक तरह की एक्टिविटी है। इसमें आप क्लासरूम में बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें और एक ग्रुप एक तरह का डायलॉग बोले और दूसरा ग्रुप दूसरी तरह का डायलॉग जो है वो बोले। इससे बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज रीड एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग। Assalamualaikum, I am Ali. Walaikum assalam, my name is Ayan. I am 7 years old. How old are you? I am 6 years old. I am your new neighbor. Nice to meet you. So, this dialogue is about introduction. यहाँ पर दो बच्चे एक दूसरे से ग्रीटिंग्स लेने के बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं अपने नए नेबरहुड में। Moving on to the next question which is language focus. Learning to spell. How you spell a word. कोई भी मैं आपको वर्ड बोलूँगी या आप क्लासरूम में बच्चों को कोई वर्ड देंगे तो उसको किस तरह स्पेल करेंगे बच्चे, ये एक्टिविटी आप क्लास में बच्चों से करवाएं। ये एक्टिविटी करवाने के बाद आप बच्चों को कुछ ऐसे वर्ड्स भी दे सकती हैं जो क्लासरूम में यूजुअली बोले जाते हैं। Moving on to the next question which is filling the missing letters to complete the words and learn the spellings. They have given you some words. उन वर्ड्स के कुछ लेटर जो हैं वो मिसिंग हैं। आपने इसी चैप्टर की जो हमने रीडिंग की उसी में से ये वर्ड्स ढूंढने हैं कि ये कौन सा इसमें लेटर मिसिंग है। द फर्स्ट वर्ड इज थिंग्स, सेकेंड इज होम, थर्ड इज वर्ड एंड द फोर्थ इज फूड। ऑफ कोर्स मैंने आपको पूरा वर्ड बोला है। ये एक्टिविटी आप क्लास में बच्चों से खुद करवाएंगी कि वो खुद इसमें मिसिंग लेटर है वो फाइंड आउट करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज ग्रामर वर्ड। Naming words. Name words are the names of people, animals, places and things. Naming words इस तरह के words हैं जो किसी भी इंसान, जगह, चीज़ या किसी जानवर के नाम को describe करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे people, animals, places and things इनकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। people में हमारे पास है mother, father, brother, teacher, etc. Animals में we have hen, zebra, cat. Places में we have school, zoo, hospital, museum. In things portion we have chair, pen, book, bag, etc. Now from this activity write any 5 naming words in your notebook. ये एक्टिविटी करवाने के बाद आप बच्चों को ये कहें कि आप खुद से कुछ ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखें जो किसी भी चीज़ का नेम हो, नाम हो, नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करें। Moving on to the next question which is writing skills. Trace and write the given one syllable word. One syllable word मतलब ऐसे वर्ड जिनको हम एक ही स्ट्रोक में बोलते हैं जिसमें हम कोई वक्फा नहीं लेते। जैसे कि मैं वर्ड बोलूँगी बस, कैट, जबकि अगर मैं वर्ड बोलूँ आपके साथ हॉट पॉट तो मैंने क्या किया, हॉट पॉट वर्ड एक है लेकिन मैंने उसमें वक्फा लिया तो देयर आर 2 syllables। जबकि कैट मैंने एक ही बार में ये वर्ड बोला which means it has only 1 syllable। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं डे, सोप, फेस, डेस्क, नोज। इन तमाम वर्ड्स को आप ट्रेस करें और बच्चों से कहें कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बच्चों से पूछें कि इस तरह के कौन से वर्ड हैं नॉर्मल आम रूटीन में जो हम बोलते हैं और इनका एक सिलेबल होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर द गिवन पिक्चर एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ इट। सो यहाँ पर हमें एक रेनबो दी गई है। रेनबो को उसके कलर्स के हिसाब से आपने भी ट्रेस करना है, उन्हीं कलर्स के हिसाब से, और इसका नाम देना है विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। क्या नाम है इसका? रेनबो।
दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एक नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।